चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये अपन ने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपन एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। 2,3 एंड 4,1 ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे अपन। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इनको अपन नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे ए बी, यहाँ ए यहाँ बी, अपन इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और इसमें अपन x1 y1 ये अपने खुद के लिए आप लोग ऐसे छोटा छोटा सा लिख लो या दिमाग में रखो, x2 y2, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू x2 हमने लिया है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट, देन 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 minus 2 into minus 2 is also plus 4 रूट 8। अब 8 को अपन ने 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 प्राइम फैक्टराइजेशन किया 8 का, 2 2 मतलब एक 2 इसमें से बाहर आ गया, 2 रूट 2 सिंगल रूट 2 अंदर, रूट 2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखा है? क्योंकि अपन यहां पर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5,7 एंड -1,3। फिर से डिस्टेंस, यहां पर आप लोग को फिर से फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 है x2 y2 x1 y1 माइनस 1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। क्लियर? माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया 5 माइनस 1 4 एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, माइनस 4 16, 16 प्लस 16 32। जैसे हमने यहाँ पर 8 का फैक्टराइजेशन किया था वैसे ही फटाफट 32 का फैक्टराइजेशन करिए। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ये हो गया 1 पेयर, ये हो गया 2 पेयर और एक बचा, तो 2 इंटू 2 4 रूट 2 यूनिट्स। ये अपन ने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ए और बी में दिए हुए हैं। पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो
x1 y1 x2 y2 distance is equal to formula x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square अंडर रूट. स्टार्टिंग में आप लोग हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिए सो दैट ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रट जाए. फिर माइनस ए माइनस ऑफ माइनस ए माइनस ए, ये x2 है ये x1 है, और सिमिलरली माइनस बी अंडर रूट. तो ये बन गया माइनस 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 टू ए का होल स्क्वायर. सिमिलरली दिस साइड माइनस टू बी का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट. 4 किसका स्क्वायर है? जी हाँ 2 का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर रूट होके बाहर आ गया 4, और ये हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. उसमें फिर से डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट 36, 15. Find distance between 0, 0, this is origin, and 36, 15. ठीक है, फिर से डिस्टेंस फाइंड करना है. सेम फॉर्मूला लगाएंगे x2 x1 y1 x2 y2. यहां पर आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना ही है. उसके बाद x2 मीन्स 36 माइनस 0 होल स्क्वायर 15 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट 36 का स्क्वायर फटाफट से निकालिए. 6 6 36, 3 कैरी 18 19 20 21 18 1 कैरी 9 10 6 9 1 2 9 6 प्लस 15 का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए 2 2 5 अंडर रूट दिस इज 11 12 3 5 1 5 1 2 1 5 2 1 is square of 39 units. Distance between 0 0 and 36, 15 कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस है 39 यूनिट्स. नोट डाउन कर लीजिए. अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर. यहां पर अपन को एक नया वर्ड समझ में आ रहा है कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या है? पॉइंट्स कब कोलिनियर रहते हैं या कब कहलाते कोलिनियर? व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन. सपोज ये लाइन है, पॉइंट्स ए, ये बी और ये सी, तो अपन क्या कहेंगे? पॉइंट्स A, B, C are collinear. Points which lie on the same line are called collinear points. हमको यहाँ प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं. यहाँ पर इनका नाम नहीं दिया, नेम नहीं दिया है. हम इनका नेमिंग कर देते हैं. इसको A, इसको B और इसको C लिख देते हैं. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, अपन क्या करते हैं? अपन को प्रूव करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमको शो करना पड़ेगा कि डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC.
AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमको AB डिस्टेंस निकालना है, BC और AC डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB डिस्टेंस, तो जहां अपन डिस्टेंस लिख रहे थे अब अपन इसको AB भी लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू, यहाँ पर छोटा छोटा x1 y1, ये छोटा छोटा इसलिए लिखा है सो दैट कि आप लोग कोऑर्डिनेट्स उतारने में गलती ना करो। और अगर आप लोग इसको अपने दिमाग में रख सकते हो कि हाँ ये x1 y1 x2 y2 है, तो फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख के दे देते हैं x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये है -2 का स्क्वायर, 1 2 2 -2 इंटू -2 4, दैट इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। ये हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब आते हैं बीसी डिस्टेंस पे। बीसी फॉर्मूला, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, अभी चलो स्किप कर देंगे तो अपन यहां से देख सकते हैं। अब ये x2 y2 ले लो, ये x1 y1 ले लो, -2 -2 -2 होल स्क्वायर -1 -3 होल स्क्वायर अंडर रूट, -4 होल स्क्वायर, ये भी -4 होल स्क्वायर अंडर रूट, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 32 यूनिट्स। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब आते हैं एसी पे। ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स, -2 -1 -2 -1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -1 -5 y2 y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, -3 स्क्वायर -6 स्क्वायर अंडर रूट, 3 3 is 9, 6 6 36 अंडर रूट 45 अंडर रूट यूनिट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, -2 -11 है ये सी पॉइंट का, तो ये जो -1 -3, सो ये वाला है -11, तो ये बन जाएगा -14 और 14 का स्क्वायर है 196। अब इसमें 16 ऐड करेंगे तो 6 6 12 2 1 कैरी 11 1 1 कैरी 2 1 2 यूनिट्स। और यहां पर भी 2 -1, ठीक है, और -11 -5, दिस इज -11 -5, यानी कि हो गया -16 -16। 16 का स्क्वायर आप लोगों से बनना चाहिए 256, 256 प्लस 9 265। अब AB plus distance BC is not equal to distance AC, therefore points A, B, C are non-collinear. That means they do not lie on the same line. ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे lie नहीं करते।
हाँ, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7, -2 are vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle, यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री याद कर लीजिए। ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं, तो एनी टू साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, इजंट इट? तो यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट्स है 5 - 2, 6, 4 एंड 7 -2। इनको अपन पॉइंट्स ए, बी और सी मेंशन कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले अपन को इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फिर से यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ पर हमने आप लोग के लिए स्पेस छोड़ी है, फॉर्मूला लिखना आप लोग। फिर 6 x1 y1 x2 y2 6 - 5 whole square plus 4 - -2 4 -2 whole square under root, that is equal to 6 - 5 1 square, minus into minus plus 4 plus 2 6 square, 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, 37 अंडर रूट 37 यूनिट्स। ये है ए बी का डिस्टेंस। अब अपन फाइंड करते हैं बीसी का डिस्टेंस। बीसी अगेन यहाँ पर फॉर्मूला आएगा अंडर रूट करके। फिर अब अपन बार बार नहीं लिखेंगे, ये x2 y2 x1 y1 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर अंडर रूट 7 - 1 7 - 6 1 -2 -4 is -6 whole square, again 1 1 जा 1, 6 6 जा 36, that is equal to 37 यूनिट्स। अपन ने दो डिस्टेंसेस फाइंड के, ए बी और बी सी के लेंथ फाइंड की, √37 तो ये ट्रायंगल पूछा है आइसोसेलेस है कि नहीं? हाँ, ये आइसोसेलेस है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, therefore triangle ABC is isosceles। इसको भी आप लोग फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, in a classroom 4 friends are seated at point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यहाँ पर एक ग्राफ पेपर जैसा दिया है, आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, उसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो पॉइंट ए जो है वो 3, जब उस पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लाते हैं तो 3 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे लाते हैं तो 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसा बना हुआ है ए बी सी और ये डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 6, 7।
एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिए 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1। तो इसको अगर अपन इसे ज्वाइन कर देंगे तो ABCD स्क्वायर है या नहीं, और चंपा करेक्ट है या चमेली, ये अपन को बताना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, वी हैव टू शो दैट इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये हमको शो करना पड़ेगा। साथ साथ ये भी शो करना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स AC एंड BD इक्वल हैं। कुल मिला के यहाँ पर अपन को 6 डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 5, A है 3,4, B है 6,7, C है 9,4 और D है 6,1। अब डिस्टेंस AB, अब आप लोग x1, y1, x2, y2 जो है वो अपने दिमाग में इसको सोच के रखेंगे। x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 - 3 3 स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 3s are 9, 3 3s are 9, अंडर रूट 9 + 9 18 यूनिट्स। ये अपन ने AB डिस्टेंस निकाल लिया है। अब अपन आते हैं BC डिस्टेंस पे। BC x1 y1 x2 y2 9 - 6 4 - 7 ब्रैकेट अंडर रूट ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अगेन 9 + 9 रूट 18 यूनिट्स। वेरी गुड। अब आते हैं CD का स्क्वायर x1 y1 x2 y2 6 - 9 1 - 4 6 - 9 1 - 4 again 6 - 9 -3 1 - 4 -3 अंडर रूट -3 into -3 9 -3 into -3 again 9, this is 9 + 9 18 अंडर रूट यूनिट्स। अब अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे DA या AD या DA, ये D ये A, x1 y1 x2 y2 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 9 अंडर रूट रूट 18 यूनिट्स। आप लोग ये देख रहे हैं कि AB BC CD और DA रूट 18 यूनिट्स आया है, मतलब ऑल द फोर साइड्स इक्वल। अब अपन को डायगोनल्स इक्वल शो करना है। डायगोनल है AC, दिस इज A, दिस इज C, ये दोनों AC। 9 - 3 and 4 - 4 अंडर रूट 9 - 3 6 और ये 0, यानी कि रूट 36 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। एंड अब निकालेंगे BD, AC डायगोनल है और BD भी डायगोनल है, तो 6
6 minus 6 0, 1 minus 7 स्क्वायर अंडर रूट 1 minus 7 क्या है -6, 0 plus -6 होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 036, that is equal to 6 units. All the four sides are equal and both the diagonals are equal. Therefore, AB equals to BC equals to CD is equal to DA and AC equals to BD. Hence, ABCD is a square. तो क्वेश्चन में देख लो चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है. चंपा सही है, चमेली गलत है. ऑल राइट, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. मतलब अपन को रीजंस बताने हैं कि अगर ये साइड इक्वल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. तो पहला वाला है क्वाड्रिलेटरल है, तो चलो अपन इस पॉइंट्स को ABCD करके नाम दे देते हैं. A -1 -2 1, 0 -1, 2 and -3, 0. ये A है, ये B, ये C और ये D पॉइंट. फिर से अपन को AB, BC, CD और DA का डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले AB, इसको आप लोग x1 y1 x2 y2 इसको दिमाग में सोच लीजिए. x2 -1 -1 होल स्क्वायर 0 plus 0 minus -2 होल स्क्वायर अंडर रूट. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का स्क्वायर. 2 2 4 2 2 4 अंडर रूट 8 यूनिट्स. फिर फाइंड करेंगे BC का डिस्टेंस. ये है B, ये है C. x1 y1 x2 y2. तो x2 -1 -1 का होल स्क्वायर, फिर 0 -2 2 -0 2 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट. 2 2 4 2 2 4 रूट 8. CD निकालेंगे 3 x1 y1 x2 y2. किसी ने अगर इसको उल्टा भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो पर फिलहाल x1 y1 x2 y2 -3 -1 होल स्क्वायर 0 -2 होल स्क्वायर अंडर रूट. तो ये बन गया 4 स्क्वायर प्लस -3 -1, तो ये बन गया -2 और ये भी बन गया -2. -2 इंटू -2 4 -2 इंटू -2 -4 प्लस 4 8. AB है
√8, BC √8, CD √8। अब आते हैं DA। DA ये है D, ये है A। -3 -1 एंड 0 -2, 0 -2 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, अंडर रूट -3 माइनस ऑफ माइनस प्लस -3 +1, -3 +1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2, 4 + 4 √8। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। अभी तक अपन ने इसको रोम्बस प्रूफ किया है। अब हमको चेक करना है वेदर इट इज अ स्क्वायर और नॉट। लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, तो अपन को प्रूफ करना पड़ेगा डायगोनल्स AC और BD इक्वल हैं या नहीं। लेट अस चेक AC, ये है A और ये है C। AC -1 -1, ये भी -1 है, ये भी -1 है, स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 0, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, 4 4 16, √16 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। AC डायगोनल मिल गया है। अब BD डायगोनल फाइंड करते हैं। ये है B और ये है D। -3 -1, -3 -1 और 0 0, अंडर रूट -3 -1 -4, 0 -0 0, 16 अंडर रूट दैट इज 4 यूनिट्स। देखिए सारे के दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गई हैं और चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं। AB equals to BC is equal to CD is equal to DA and AC equals to BD. Therefore, ABCD is a square. स्क्वायर प्रूफ करने के लिए चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करना है और दोनों डायगोनल्स, जो कि अपन इस क्वेश्चन में कर दिए हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फिर से हमको क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये हमको प्रूफ करना है। 3, 1, इसके नेमिंग कर देते हैं A, B 3, 1, C 0, 3 and D -1, -4। AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB x1 y1 x2 y2, 3 -3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस पता है आपको प्लस, 3 + 3 6 और ये हो गया -4, 1 -5 -4 का होल स्क्वायर 36 एंड 4 4 16। ऐड करिए इसको, 6 + 6 12, 2 1 कैरी 52 अंडर रूट 52। अब आते हैं BC पर। x1 y1 x2 y2, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर
अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, 3 3s are 9 and 4 4s are 2 2s are 4, sorry 2 2s are 4, रूट 13, ये दोनों तो खैर नहीं, अच्छा 13 इंटू 4, 12 टू 1 कैरी 4, एज यू कैन सी 14 इंटू 13, तो ये हो गया 2 रूट 13। कुछ देखते हैं, कुछ सिमिलैरिटी आ रही है क्या? फिर सी डी, सी ये है सी, ये है डी, -1 -0 प्लस -4 -3 होल स्क्वायर अंडर रूट, -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर अंडर रूट 149, 7 7 जा 49, दिस इज इक्वल टू रूट 50। ठीक है, सब हर जगह यूनिट्स यूनिट्स लिख दो, यू यूनिट्स। अब आते हैं डी और ए पे, डी ए -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 3 is 2 और माइनस माइनस प्लस that is -9, 2 2s are 4, 81, 85 अंडर रूट। तो ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है, नो, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।